हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य गिदारी। आज का टॉपिक है साउथ चाइना सी राइट शुड बी रूटेड इन यूनियन ट्रीटी अकॉर्डिंग टू एशियन। तो देखिए, चलते हैं, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। ब्लॉक बोले तो एशियन स्ट्रेंथ्स assertion vis-a-vis China's claims over South China Sea. Okay. Now, Southeast Asian leaders said in 1982 UN Oceans Treaty should be the basis of sovereign rights and entitlements in the South China Sea. तो ये जो एशियन के जो 10 मेंबर्स हैं, उनका ये मानना है कि जो साउथ चाइना सी का जो भी राइट्स है, जो भी क्लेम के बारे में बात किया जा रहा है, इट शुड बी रेगुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी ऑफ 1982 विच रेगुलेट्स मैरिटाइम जोन्स। ठीक है। Now, this is one of their strongest remarks opposing China's claim to virtually the entire disputed waters on historical grounds. अब तक पूरे सारा एशियन ब्लॉक ने ऐसा कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे के सारे एशियन के देशों ने पहली बार ऐसा बोला है, चाइना के खिलाफ बोला गया है इनडायरेक्टली, कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी का, इट हैज टू बी रेगुलेटेड बाय द ट्रीटी, नॉट बाय व्हाट चाइना वांट्स। ओके। So the leaders of the Association of Southeast Asian Nations took the position in a statement issued by Vietnam on behalf of the 10 nation block। तो ये वियतनाम के बिहाफ में किया गया, क्योंकि साउथ चाइना सी का सबसे ज़्यादा जो झगड़ा होता है चाइना का, वो वियतनाम के साथ होता है। तो वियतनाम के सपोर्ट में ये 10 नेशन जो एशियन का ब्लॉक है, उन्होंने वियतनाम को सपोर्ट किया है। सो एशियन लीडर्स हेल्ड देयर एनुअल समिट बाय अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उनकी बिकॉज ऑफ कोविड-19, और उसके अंदर उन्होंने कहा, वी रीअफर्म दैट द 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज। ठीक है। तो ये कन्वेंशन है विच इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग मैरिटाइम एंटाइटलमेंट्स, सोवरेन राइट्स, जुरिसडिक्शन एंड लेजिटिमेट इंटरेस्ट ओवर द मैरिटाइम जोन, दैट इज साउथ चाइना सी। ऐसे एशिया ने पहली बार वियतनाम को इतना स्ट्रांगली सपोर्ट किया है और एंटी चाइना सेंटिमेंट दिखाया है। ओके। द लीडर्स वर रिफरिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जैसे मैंने अभी बोला 1982 का, विच इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच डिफाइंस द राइट्स ऑफ द नेशन टू द वर्ल्ड्स ओशन, जैसे इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, ये अलग अलग जो ओशन है, एंटार्क्टिका ओशन, ये जो सारे ओशन हैं, ये सारे ओशंस को लेके जो भी लॉज बनाए जाते हैं, ये कन्वेंशन पे डिपेंड होता है। तो साउथ चाइना सी भी उसके अंतर्गत आती गई है, ऑब्वियसली, ऐसे एशिया ने बोला है। सो दिस थ्री साउथ ईस्ट एशियन डिप्लोमेट्स हैव, उन्होंने ये बोला है, दिस इज अ it marks a significant strengthening of the regional bloc's assertion on the rule of law in a disputed region, that is South China Sea, that has long been regarded as an Asian flashpoint। तो ये साउथ चाइना सी हमेशा सालों से एक प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है, एक डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। एंड उन्होंने हमेशा, while it has criticized aggressive behavior in the disputed water, चाइना ने जब भी एग्रेशन दिया कर उसको क्रिटिसाइज किया गया है, बट दे हैव नेवर एक्चुअली गिवन सच एंटी चाइना स्टेटमेंट एवर। अब तक कभी नहीं दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्लियरली 10 के 10 देशों ने वियतनाम को सपोर्ट किया है और उन्होंने बोला है कि जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके ऊपर होना चाहिए। सो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। एशियन लीडर दिस ईयर जो थे, वियतनाम ओवरसॉ द ड्राफ्टिंग ऑफ द चेयरमैन स्टेटमेंट। वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वोकल क्रिटिक्स ऑफ चाइना एक्शंस इन द डिस्प्यूटेड वाटर्स, क्योंकि मैंने जैसे कहा, वियतनाम और चाइना का झगड़ा चल रहा है साउथ चाइना सी में, और एशियन ब्लॉक ने वियतनाम को सपोर्ट किया है। वियतनाम को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने बोला, भैया ये जो साउथ चाइना सी है, it is a part of maritime zone, it should be regulated by the UN convention on the law of the seas 1982। all right, so this was the video guys। I think मुझे लगता है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।